मुफ्ती में अम्मी रहे तो भी हमें खुद अम्मी फोकस और हगले जगह तुम अम्मी बोलते जा बेटे पूरा कर लेगा जा फिर ये बाहर जाको क्या करता पूरा सच्चाई थी बैतुल खला जाने थे भी बोलता निकाला नहीं करते ना नीचे लड़ा कर लात धर को मारदार नहीं करते ना अब सुनने वाला तो उतना ही नहीं सुनता ना बोलता मिर्ची मसाला तो लगा दीजिए क्या भाई कहीं मारे करते ना तो क्या फुल मार को थपड़ा उड़ा मार फजीदी करा लगते ना कहता और एक खून निकाला लगते ना बोलोगा मैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हज़रत जो पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के उस्तादों के साथ किस तरह का बिहेवियर करे, उनका ताल्लुक़ कैसा हो, ये एक सवाल मेरा है। शुरू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि जिस तरीक़े से कि मैं तो इतना काबिल नहीं हूँ जिस तरीक़े से उलमाए कराम यहाँ बैठे हुए हैं, इल्मी शख्सियात हैं, इनके आप हज़रात जो है यूट्यूब में भी सुनते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है आपने सवाल किया कि किस तरीक़े से ताल्लुक़ होना है। पहले ज़माने में जो है कहा जाता था कि उस्ताद जो है कि उस्ताद की कदर ऐसे उस्ताद का मार खेती के लिए पानी, कि अगर असातिज़ा का जो भी इकराम हो तो आप करें तो इसके ज़रिए से जो है तलबा के लिए फ़ायदा मंद हो। आज जो है इस बात को ना माँ बाप मानने को तैयार हैं ना तलबा मानने को तैयार है। इस तरीक़े से कि आज जितना इकराम होता है और एहसास जो है हसासियत जानवरों के अंदर भी होती है। मौलाना तारिक जमील साहब दाऊद बरकातुहू के एक वीडियो में मैंने देखा कि हज़रत जो उनका शहर था, सबसे पहले जो है उस शहर में ट्रैक्टर उनके वालिद लाए, तो उस वक्त में जो है ट्रैक्टर के देख कर जो है ये ट्रैक्टर ला लिया ऐसे थे, तो वो गांव में रहने वाले जो हैं घोड़े भी पालते थे वो उनके वालिद और गाय वगैरह भी पालते थे, तो उसकी देखभाली के वास्ते जिस आदमी को रखे थे वो घास नहीं खाया करके 2 रपट लगा दे, तो देखा कि वो अपने आप में जो है एहसास ऐसा आया कि नाहक मुझे मार, तो वो जानवर जो है खाने से जो है रुक गए। 1 दिन नहीं खाया चारा, 2 दिन नहीं खाया, इस तरीके। तो आकर जो है देखभाली करने वाला आके हज़रत तारिक जमील साहब के वालिद से कहा कि देखो ये इसकी जो तबीयत अच्छी नहीं रही, इसको दिखाना है। तो उस वक्त के जो है माहिर जो थे तो जानवरों के आकर देखा, तो उस वक्त के जो माहिर डॉक्टर था वो देख कर कहा कि इसकी देखभाली कौन कर। उसने कहा कि देखो ये करता है, उसने कहा कि उसको बुलाओ। तो ये डॉक्टर जो है जानवर को यहाँ बंद किए, उसके सामने जो है खड़ा किए और इसे बिठाकर अपना जूता निकाल कर चार उसे लगाए जानवर के सामने, फिर कहा कि इसके सामने चारा डालते ही वो खाने लगे। ये इनके वालिद कहने लगे अरे ये कौन सा जादू हो गया कि इसे मारे तो वो खाने लगा। हालांकि इतनी माया मोहब्बत से उसे नहला के धुला के उसे ये, तो उस वक्त जो है इनके वालिद से उसने कहा कि देखो इसे जो है नाहक इसने 2-3 रपाटे लगा दिए, जिसकी वजह से अपने आप में जो है उसे ये उसके अंदर के एहसास जागा। कहा कि मुझे नाहक मारा तो तू जो करता है मैं सुनने के वास्ते तैयार। अब इसके दिल में ये बात आई जानवर के अंदर भी कि अब मेरा बदला हो गया है तो बस। तो इस तरीके से जो है इंसान के अंदर भी जानवर के अंदर भी ये एहसास रहता है। तो इस तरीके से अगरचे ताल्लुक सही तरीके से होगा तो इल्म की नूरानियत भी उसके अंदर जो है सही तरीके से मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो तलबा कुरान को सीखने के लिए आते हैं, हदीस को सीखने के लिए, दीन का इल्म सीखने के लिए आते हैं, ये मेहमान रसूल हैं। उनका अदब एहतराम भी होना चाहिए और उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि मेहमान रसूल यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान, इनका हम
حق ادا نہیں کریں گے، چاہے وہ استاد ہو، کمیٹی ہو، ٹرسٹ ہو، محتمم ہو، کوئی بھی ہو، کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان معمولی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو طلبہ ہیں وہ اپنی اہمیت خود سمجھے کہ آپ کا مقام کیا ہے، تو ان کا احترام ہونا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز، جو یہ مہمان رسول کو پڑھاتے ہیں، یہ جو اساتذہ ہیں، یہ جو علماء ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ آپ اسی وجہ سے ہمارے استاد محترم فرماتے تھے، بیٹا جب آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ اس وقت اگر تم کرتے ہو تو صرف اتنا مت کرو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اتنا مت کرو، اس کے ساتھ یہ بھی کہو اللہ کے رسول آخری، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس لیے کہ ختم نبوت کا بڑا مسئلہ آ گیا ہے، کئی فتنے آج کل وجود میں آ چکے ہیں، تو نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ جو وراثت ہے یہ علماء کو ملی ہے، ابھی انبیاء کے وارث ہیں، تو نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور دوسرے انبیاء کی طرف، جو اللہ کے محبوب ترین بندے ان کی طرف ان کی نسبت ہے۔ تو تھوڑی باتیں مدارس میں ہو جاتی ہیں، بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں، آپ یقین فرمائیں، چونکہ 8-9 سال سے میرا مسلسل اسی لائن میں میرا کام ہے، میں نے کبھی بھی امامت نہیں کی۔ جب سے میں فارغ ہو کر 1 سال کی جماعت میں گیا، اس کے بعد سے جو میں نے شروع کیا ہے، بس میں یہی کر رہا ہوں۔ اللہ نے پڑھنے پڑھانے کا جو کام ہے، الحمدللہ میں اسی میں لگا ہوں۔ میں نے کبھی بھی امامت نہیں کی، جمعہ کا خطبہ، نماز پڑھایا، الحمدللہ ہمارے جو یہ علماء اکرام ہیں انہوں نے مدرسہ بھی پڑھایا ہے، الحمدللہ امامت کا بھی تجربہ ہے، یہ ہر چیز کے ہے، لیکن میں نے اسی کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، میں اسی میں لگا ہوں۔ تو طلبہ کے ساتھ میں نے کئی قسم کے طلبہ کو میں نے دیکھا اور آج بھی دیکھنے کا موقع ہے۔ تو بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو مجبوری کے درجے میں مدرسے کو آتے ہیں، یعنی وہ کوئی شوق سے نہیں آتے، زبردستی ہوتی ہے ماں باپ کی طرف سے، تو کئی شرارت کر رہا، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا میں، بعض کی بات کر رہا ہوں، تو مجبوری کے درجے میں آ جاتے ہیں کہ باپ نے زبردستی کر لی، ماں کی خواہش تھی، باپ کی خواہش تھی، یا اسکول میں صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا تھا اس لیے ڈال دیے۔ لیکن جیسے ہی وہ مدرسے میں آ گیا ہے، بالکل وہ مدرسے کا طالب علم ہے، مہمان رسول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بعض طلبہ جو جن کے اندر شوق بھی نہیں ہوتا اور گھر کی طرف سے بھی زبردستی ہوتی ہے، ان کو تھوپا جاتا ہے کہ تمہیں پڑھنا ہی ہے، تو ایسے بعض طلبہ ان کے اندر چونکہ پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا تو وہ بہانہ تلاش کرتے ہیں مدرسے سے نکلنے کا بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ تو انہی بہانوں میں سے آج کے بعض طلبہ یہ بہانہ آج کل رکھ رہے ہیں کہ استاد کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ پکڑ رہے ہیں، ڈانٹ دیا استاد، کچھ اس کو بلند آواز سے کہہ دیا۔ بعض ایسے کارنامے طلبہ کے ہوتے ہیں مدارس کے، جس کی وجہ سے استاد برداشت کرتے کرتے غصہ ہو جاتا ہے، تو 1-4 باتیں کر دیتا ہے استاد، تو یہ طلبہ کیا کرتے ہیں، اپنے والدین کو جا کر شکایت لگاتے ہیں اس استاد کی۔ چونکہ والدین کے اندر دینداری نہیں ہوتی، جو دیندار والدین ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں مقام کو اساتذہ کا، تو وہ طلبہ ہی کو کیا کر دیتے ہیں، ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو وہ سمجھا دیتے ہیں، بیٹا استاد کی شکایت نہیں لگانا، استاد کی بات ماننا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی الحمدللہ ایسے ہی ہوتا تھا، کبھی کبھار زیادہ تو شکایت نہیں کرتے تھے، ہمیں باقاعدہ پابندی تھی تو شکایت نہیں ہوتی، کبھی کبھار کچھ کہہ دیتے تو وہیں پر ہم کو روک دیا جاتا ہے، جیسے گربا کشتل روز اول، بلی کو پہلے ہی دن سے منہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے
ये शक्ल में तो मुंह पर मार दिए तो फिर दोबारा नहीं डालती। तो पहले ही से रोकथाम थी, इसलिए कि शुरू ही से हमारा सिलसिला चल रहा था। हमारे बड़े भाई साहब पहले मदरसे को गए तो उनके ऊपर जो चीज ये थी तो वही सिलसिला अभी देखा देखी में हमारे घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। लेकिन जिन घरों में दीनदारी नहीं होती वो क्या करते हैं, अपने बच्चों की इस शिकायत को तहकीक किए बगैर वो अपने बच्चों की उस वक्त पता नहीं कहां से मोहब्बत ज्यादा आ जाती है, सीधा सलाम भी नहीं करते, उस्ताद के साथ लड़ना शुरू कर देते। हमारे बच्चे कैसा तुम्हें डाइन दिए, कैसा तुम्हें ये बोल डाले वो बोल डाले। इससे किसका नुकसान होता है? उस्ताद का नुकसान हरगिज नहीं होता। हाँ, आप तहकीक भी कर लेते, उस्ताद की गलती भी हो जाती, तब भी एक तरीका होता था बात करने का, अलग से उस्ताद को बुलाते, हजरत मैंने ये कुछ सुना है, या किसी मुफ्ती साहब से, किसी मौलाना से जो उनके बड़े होते, उस्ताद होते, उनसे कहते कि थोड़ा सा उस्ताद साहब ये शिकायत आई है, आप कुछ उनको समझा दें। ये तरीका होता। यहाँ क्या होता है, शिकायत करने पर आग बगोला हो जाते हैं, मोहब्बत पता नहीं कहां से वो उमंग आ जाती है। हालांकि घरों में बाकायदा ये बच्चों के ऊपर गालियां देते हैं, डांटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आकर सीधा आग बगोला हो जाते हैं। बास जगहों पर मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो वह नहीं हुआ है उस तरीके का सुलूक, कई दूसरे असातिज़ा को हमने देखा, सुना भी है, गालियां देते हैं माँ बाप, गालियां देते हैं। इससे नुकसान उस्ताद का नहीं होता, इदारे का नहीं होता, नुकसान किसका होता है? उनके बच्चे का होता है। इसलिए माँ बाप जब असातिज़ा के पास या उलमा के पास आए तो ये सोचे, उनकी शख्सियत को ना देखें कि भाई इनका ख़ानदान क्या है, ये कैसा बात करते हैं। इनकी जो निस्बत है ना, अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ इनकी निस्बत है, ये वारिसीन अंबिया है। इस जैसे आप देखो कुरान भी इनके सीने में होता है, हुफ़ाज़ उलमा के सीने में निस्बत। आप देखें, कुरान है, मसहफ़, कुरान का जो मसहफ़ होता है, ऊपर का जो हम चमची बोलते हैं, वो ज़बान हमारे छोटे में रहते तो चमची बोलते थे। मसहफ़ जो होता है, मसहफ़ को भी हम नीचे नहीं डाल सकते। क्यों? एहतराम होता, इसलिए कि उसकी निस्बत किसकी तरफ हुई? कुरान की तरफ। कुरान के सफ़हात का भी एहतराम हम करते हैं। कुरान को हम नीचे रखकर नौज़बिल्लाह हम ऊपर नहीं बैठेंगे, एहतराम के साथ ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर धूल लगने नहीं देते। बेशक सब करना चाहिए, अदब करना चाहिए, हर चीज़ है, लेकिन जो हाफिज़ कुरान है, जो उस्ताद है, जो आलिम है, इसके सीने में कुरान होता है, इसका एहतराम क्यों नहीं करेंगे हम? इसलिए वालिदैन से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद ना करें। कोई वालिदैन ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो, नहीं चाहता, लेकिन यहां पर नादानिस्ता, अनजाने में ये थोड़ी सी गलती वालिदैन से हो रही है कि वो अपने बच्चों के उस्ताद के साथ इनका सुलूक, और मुफ्ती साहब बाज लोगों को ये कहते हुए भी सुना है कि उनका काम खाली पढ़ाना, कई को पढ़ाना, हमें फीस दे रही, उन्हें पढ़ा रही, हमें फीस दे रही, उन्हें पढ़ा रही। अल्लाह के बंदों, क्या औकात है फीस देने की? तुम्हारी 200, 250, 400, 500 रुपए, 1000 रुपये ये फीस होती है कुरान की, कुरान के पढ़ाने वालों की फीस होती है। ये ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये थोड़ा सा दिमाग से निकालें और अहमियत अपने अंदर लाएं, अपने बच्चों को सही तरबियत करें। जब शिकायत खुदा ना खास्ता, एक तो बात शिकायत का मौका ही ना हो, नहीं से मैंने भी पहले अर्ज़ किया था कि भाई उस्ताद भी सही तरीके से बच्चों के साथ पेश आना है, बच्चा भी अदब व एहतराम करना है, और पेरेंट्स के ताल्लुकात भी उस्ताद के साथ सही तरीके से, और राय मशवरा भी उस्ताद से करें, उस्ताद से करें। हमारी बात आप ले लें, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, हम उनसे मशवरा करते हैं, और ये मशवरा उनसे करने की वजह से कहीं पर भी जाकर हम अटक भी जाएं तो उस्ताद फिर रहनुमाई करेगा, रहबरी करेगा। यहाँ जो मार्केट में जो चल रहा है ये है कि उस्ताद
पढ़ाई तक उस्ताद हूं, पढ़ाना खत्म कर दिया, तुम्हें कौन की हमें कौन की, रिश्ता खत्म समझ जाते हो। ये बिल्कुल गलत बात है। थोड़ा सा इसका ख्याल करें। चंद बातें थी, मुफ्ती साहब से सुनेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि मौलाना बताया, सारी बातें तो आ ही गई। एक बात ये है, तजुर्बे से एक बात ये है कि आजकल तलबा के अंदर इल्म की जो गहराई होना था, बहुत सारे तलबा के अंदर वो गहराई पर नहीं है। एक वजह उससे एक तो मेहनत में कमी थोड़ी सी है, और दूसरी बात उस्ताद का दिल उनका जीत नहीं पा रहे हैं। इसमें बाज़ मर्तबा तलबा उस्ताद की खिदमत नहीं करते। एक तो एक वजह होती है, खिदमत जो है दिल का दरवाज़ा खोलता है, और इल्म जो आता है सीना ब सीना मुंतकिल होता है। याद रख लीजिए बात, सीना ब सीना मुंतकिल होता है। और दूसरी बात, माँ बाप की तरफ से जो उस्ताद पर जो जोर होता है, जैसे कि मौलाना ने फरमाया, आकर पहले तहकीक करो। एक बात मशहूर है कि लोगों मशहूर, बच्चे झूठ बोलते हैं क्या? बेशक बच्चे झूठ नहीं बोलते थे, पहले की बात है। क्यों? माँ बाप भी सच्चे थे तो उनका देखा देखी बच्चे भी क्या होते थे, सच बोलते थे। हमें खुद हमारे अब्बा से, वाली साहब से देखें, जब गश्तों में जाते थे, जब गांव वगैरह चले गए, नरीपुर दड़ा वाले से उधर गांव वगैरह में, देहात वगैरह में जाते थे, तो आवाज देते बच्चों को, बच्चा आके अंदर से क्या बोलता, अब्बू बोले ऐसा अब्बू नहीं कहते। ये होशियारी होती थी, यानी होशियारी नहीं बल्कि समझे इसको सादगीपन होती है, भोलापन समझे इसको। क्यों? बच्चे अगर बोलने के बावजूद झूठ नहीं बोलते थे, माँ बाप सच्चाई सिखाते थे। अब माँ बाप खुद झूठ सिखाते हैं बच्चों को। ना हम खुद हमारे देखते हैं, कई बच्चे हमारे पास मकतब में बच्चे पढ़ते हैं। अब माँ बाप बोलते हैं क्यों बच्चा नहीं आया भाई, हम पूछते हैं तो वो बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, वालिदैन बोलते हैं, अगर बच्चे को बुखार आ गई थी, आ गई थी। बच्चे से तहकीक करते हैं, क्यों भाई, क्या डॉक्टर की ये कहाँ का, डॉक्टर पास गए थे, कब बुखार कैसे आया था, क्यों नहीं आया, छुट्टी क्यों डाले जी? तो बच्चा बोलता है, नहीं हजरत हमारा अम्मी बोले सो आज खाला आ की ना, बच्चे के साथ खेले राजा सब जा कहते हैं। झूठ कौन सिखा रहा बताइए? माँ सिखा रही है। अब बाप सिखा रहा है, झूठ बोल रहा है, अब बच्चे सीखेंगे क्या? वो तो झूठ ही बोलेंगे। भाई शौक जो है पहले जमाने में जो था वो शौक नहीं है अब, कि माँ बाप को छोड़कर, हर चीज को छोड़कर बच्चों के अंदर शौक होता था पढ़ना। अब शौक क्या है? ना पढ़ने का शौक है, छुट्टी डालना, नहीं आना मदरसे को, ये। अब उसके लिए बहाने क्या है? उस्ताद मार दिया। अब जैसे ही झूठ जाकर बोलता है तो बिला चूं चारा हिसाब किताब कुछ भी देखा नहीं, क्या भी क्या आगे कौन जो क्या समझी थी तुम्हें, ये करके पहले तहकीक करो भाई। हमारे साथ हमारे मदरसे में कई साल पहले बात पेश आई, मकतब की, बेंगलुरु की बात बोल रहा हूँ। एक बच्चा मदरसे में पढ़ता था, स्कूल की वैन में कुछ ऊंच नीच, शरारत, बहुत शरीर था वो, नाम की जरूरत थी। वो वैन में जाता था, क्या हो गया, कुछ शरारत, क्या कुछ वैन का डोर वगैरह को कुछ मार पड़ गया, यहाँ पर मुंह पर मार चोट लग गई, थोड़ा सा खून आ गया। अब जाहिर सी बात है घर में जाकर बोलेगा कि मैंने शरारत की, तो वालिदा खुद मारेगी इसकी। अब खुद क्यों, जाहिर सी बात है छुप छुपा के मदरसा आ गया। अब कहाँ दिखाएगा, स्कूल इसमें हुआ वैसा हुआ बोलता क्या? पहले थे बच्चे कुछ भी होता है अम्मी बात बोलते हैं, यहाँ तक कि मैं दरमियान में बोल दूं मौलाना, बैतुल खला आ रहा, कोकस आ रहा, तो बाहर खेलते हुए इन्हें बाहर जाकर हगना था इन्हें। आप तीन अम्मी रहे तो भी हमें खुद अम्मी कोकस और हगले जागा, तो अम्मी बोलते जा बेटे पूरा कर लेगा जा जाओ, फिर इन्हें बाहर जाकर क्या करता, पूरा सच्चाई थी। बैतुल खला जाने भी बोलता था, अब छुपाते हैं क्योंकि सिखाएगा माँ बाप ने उनको इसी बात। फिर मदरसे से आया, छुप छुपा के आ गए मदरसे को, यूनिफॉर्म वगैरह पहन के, बाप माँ को दिखाया नहीं, गया मदरसे से घर गया, चल छुपता नहीं, खाना खाना है, शाम में सोता है, कि क्या होगा, था कि क्या बोलते हैं ना, गरीब की क्या बीवी सबकी भाभी घर को हजरत मंगल बोला है, ताला ने हजरत के ऊपर है। अब उन्हें उसकी माँ जो है उसके भाई को बोली, वो हमारी मस्जिद का कमेटी का जिम्मेदार है, वो उठा के हमारे सदर साहब को, वो उठा के दूसरों को, पहले तहकीक करते हमारे पास आके, नाजिम साहब के पास या उस्ताद को पूछते क्या किधर,
वो बात पूरे जिम्मेदार में फैल गई, ये मार के खूना निकाला नहीं कहते ना, नीचे लड़ा कर लात धर धर तो मारना नहीं कहते ना। अब सुनने वाला तो उतना ही नहीं सुनता ना, वो तो मिर्ची मसाला तो लगा नीचे, क्या भाई कहीं मारे कहते ना, कहते क्या फुल मार को थपड़ा उड़ा मार सजी निकाला कहते ना कहता है, और एक खून निकाला कहते ना, लोगों में है वैसा, उन्हें मारा बोले कौन माँ, इन्हें खून निकाला लगा, उन्हें उठा कर और कोई सुनने वाला लात धर धर वो नीचे लड़ा मारोगे ना कहते। बात आएगी वहां तो मेरे तक भाई परेशान, भाई ये कब हुआ भाई, ऐसा तो उस्ताद ने नीचे लड़ा वो लाता धर धर, भाई मस्जिद है, मस्जिद में तो इतनी जिहालत कोई नहीं करता, ऐसी बात कोई पेश नहीं आती, सजा के तौर पर एक दो कुछ कर दिया शायद तब्बी के लिए, लेकिन इस तरह भाई बात बोला उस लड़के को, इधर तुझे सच सच बोल, झूठ बोला अच्छा नहीं रहता, ये तुझे जो चोट लगी है कौन मारे कब मारे कौन बोल साहब से, क्योंकि अगर झूठ बोलेगा उसी क्लास में जाकर पूरे बच्चे, क्योंकि बच्चे तो कमा है भाई, 15 बच्चे 20 बच्चे रहते, वो सारे जर तो देखे ना, मारे नहीं मारे, क्लास में था नहीं था सारा को मालूम हो जाता है, ये झूठ बोल रहा सच बोल रहा तो बच्चे तो बोल देते हैं, सारी बात मालूम हो जाता है। बोला अभी जाकर उस्ताद को पूछो, सारे तलबा तुम्हारी क्लास की पूछो, सच सच बोल क्या हुआ बोल, जिम्मेदार सब थे तो सच सच बोल, जगह भी बताऊं जाकर पूछूंगा उस्ताद को मैं, कब मारे कैसे किस में मारे, पूछा नहीं हजरत, नहीं हजरत सच सच बोले क्या है बोल, डांट के पूछ जाता, नहीं मुझे स्कूल की वैन में मार पड़ेगा सो, बोला देखे भाई जिम्मेदार गुस्सा को मारो जी सब दिमाग खराब कर रहा, हम ना सभी दिमाग खराब कर लेना जी कर, जो बड़बड़ा के थे एक आदमी उसका भी सर झुक गया, और फिर उसके मामा को जो बोला तो उसको मैं बोला पहले तहकीक करो जी क्या मिला, बोला तो पूछो जी कैसे करा, अब सर झुका। कहने का मकसद मेरा ये है भाई गलती भी हो सकती है, गलती नहीं भी हो सकती है, इसलिए आप जोर दबाते करवाते रहेगा क्या करो क्या जी किधर ही बोलेंगे, लेकिन उस्ताद खामोश रह जाता, खामोश रहने के बाद क्या जो उसे मुंतकिल करना, भाई वो भी तो इंसान है ना भाई, उसका भी तो दिल है, यहाँ तक कितनी पर हमारा बच्चा आंदे नहीं आंदे हजरत क्या बोलना नहीं, फीस ले रहे नहीं, मौलाना की बात में बोल देता हूँ भाई, आप जैसे कि फीस कुरान की फीस नहीं दे रहे भाई, कुरान की फीस 200-500 रुपए नहीं, सारी दुनिया की दौलत भी ला के रख दो, खजाना खारून का भी रख दो, तो कुरान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है वो। आप जो फीस दे रहे हैं पढ़ाने की फीस नहीं, हजरत जो वक्त दे रहे हैं वक्त की फीस है, याद रखो, क्या समझे, कुरान की तालीम की 500 रुपए इतना ही है, और इंग्लिश कॉलेज की फीस जो है उसकी फीस हजारों के रुपए, क्या है मुकाबला, आप खुद जबान से बोलते हैं कुरान अहम है, कुरान की तालीम अहम है, और मदरसे स्कूल की तरफ, तो पैसे में कैसा कर रहे हो तुम, तो अगर देना था वहां पर 50,000 खर्च करा तो 1 लाख रुपए खर्च करना था, तो मदरसे में देना था, यहाँ तो पेट जल जाता तुम लोगों का। हाँ भाई मेरा तजुर्बा भी इसलिए बोल रहा हूँ, और आके हम जरा गरीबा हजरत, हमें जरा गरीबा, मैं गरीबा, अच्छा अच्छी बात है, हम भाई सब दिल नहीं है, हम रियायत करते हैं, कोई बेवा के बच्चा होता है यतीम होता है उसकी फीस का हम इंतजाम करते हैं। मैं पूछता हूँ सबसे 2 सवाल होते हैं, तुम्हारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है, वही फिर कॉलेज का या कॉन्वेंट का पूछते हैं, कॉन्वेंट का नाम बोलते हैं, कॉन्वेंट हजरत। मैं बोला अच्छा तो तुम्हारे कॉन्वेंट का साल का कितना अमाउंट भी बोलो जरा, बोलो भाई वहाँ जरा रिसर्च, महीना कितना 25 से 30 हजार, तो महीना कितना हुआ 2,500 महीने का वहाँ है, यहाँ साल भर 2,500 में है ना, वहाँ तुम 25,000 देना गरीब नहीं है, ठीक है ले ले हजरत फीस 200 रुपए का ले लो, ऐसा पड़ जाता है, ये एक बात। और दूसरा हमारा सवाल होता है, अच्छी बात भाई हमें गरीब आ, तो सही बात है, हम अल्लाह के घर के सब गरीब है, पूछता हूँ अच्छा ठीक है मुझे तहकीक करना, मैं पहले बच्चे से दूसरे में तहकीक कर लेता हूँ, घर में केबल है क्या, हाँ दूसरे दिन बाद क्या भाई केबल की कितनी फीस है तुम्हारी, बोलो पूछता हूँ, वो घर में परेशान रहता है, 500,000 हम ही देखते नहीं, हमारे बच्चे देखते, कोई भी देखो फीस दे रहे नहीं दे रहे, उसकी क्या फीस क्या बोलते हैं उसका बिल कितना, 1,000 रुपए गुनाह की चीज तो खरीद के दे तुम, ये गए नहीं यार, यहाँ पर 300 रुपए देने 400 रुपए देना, तुमको क्या होता है, गरीब हो तुम नहीं ले वो फीस क्या ले चल जाए, एक मिजाज होता है भाई, याद रखो फीस जो है वो कुरान की तालीम की फीस नहीं है, बल्कि एक उस्ताद का वक्त की क्या दे रहे फीस, और वो भी उसके वक्त की भी तुम सही नहीं दे रहे हो, उसका वक्त कीमती वक्त होता है, एक बात जहन में रख ले। और दूसरी बात कुछ लोगों की शिकायत होती है
हमारा बच्चा की फीस ले रहे नहीं, कहते दिन तान दे, क्या बोलना नहीं करना नहीं। हम उनको समझाते हैं, देखो भाई एक मोटी सी मिसाल समझाते हो, समझो माना फीस 300 रुपए है, महीने को फीस कितना 300 रुपए, बात जगह 400-500 समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 300 चढ़ाना बढ़ना नहीं करना, नहीं भाई हालात के एतबार से हर चीज में इजाफा होता, करना भी चाहिए। मिसाल समझने के लिए, मिसाल राउंड फिगर बोल रहा हूँ, 300 रुपए और महीने में पढ़ाई होती कितने दिन, 24 दिन 25 दिन पढ़ाई, क्योंकि इतवार छुट्टी का एक दिन चल जाता ना। अब अगर जो है पढ़ाई 25 दिन हुई, आपका बच्चा 25 दिन बाकायदा आया, तो फीस कितना देते हो, 300 रुपए देते हो। अगर आपका बच्चा 14 दिन 15 दिन 16 दिन आया, क्या तो भी तुम्हें उस महीने में हजरत हमारा बच्चा 16 दिन आया उस महीने में, इसलिए इस मर्तबा की फीस 230 रुपए 215 रुपए दी, क्या 215 205 रुपए ले लो, टैली कर को मिसाल बोल रहा हूं, नहीं बल्कि कितने देते हो, 300 देते हो। फिर भी अगर उस्ताद एक मुअल्लिम जो है तुम्हारे बच्चे को पाबंदी के लिए कहता है, तो याद रख ले, गौर से समझ इस बात को, उसके दिल में दर्द है, उसके दिल में कौम के बच्चों का क्या है, एक अमानत का, अपनी अमानत पहुंचाने का एक अल्लाह का डर है। अगर उसके दिल में डर नहीं होता, खाली तुम जैसे बोलते पैसे पैसे, अगर वो सिर्फ अगर उसकी नियत होती तो बोलता तू 8 दिन तो ब्याह, तू 11 दिन तो ब्याह, तू 25 दिन तो ब्याह, 25 दिन है तो 500 रुपए फीस होती नहीं, 12-13 दिन है तो 150 रुपए फीस होती नहीं, फीस तो तीसना कम दिन मंजे क्या होना बात, तू 9 दिन आया तो कहता देना मंजे तो 300 रुपए मिल जाएगा, मंजे क्या पेट दर्द। ध्यान समझ जाओ, इसी बात को समझ जाओ, और तुम इस बात के खुद गवाह हो कि कम दिन आने से फीस में कटौती करके तुम नहीं देते, बल्कि बाकायदा उतनी फीस देना पड़ेगा। तो मतलब यह है कि उस्ताद के दिल में क्या है, एक अमानत पहुंचाने का एक डर, अल्लाह का डर होता है, इसलिए वो इतनी फिक्र करते हैं। जब हमारे बच्चों की उस्ताद इतनी फिक्र करता है, तो माँ बाप को भी चाहिए क्या अगर उस्ताद का क्या करे, एहतराम करे, उनसे ताल्लुकात को रखे, और अपने बच्चों के मुतालिक बास पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चा नाजिरा को आया पूरा कुरान खत्म कर, नाजिरा भी खत्म कर दिया, अलीफ बा को आया तो पूरा कुरान खत्म करेगा, तो बाबा को नहीं मालूम रहता, आता नहीं उन्हें आता नहीं, मदरसे को आते हैं, पूछते हैं भाई हर 15 दिन में महीने में मतलब क्या करना है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, तुम परेशान तो नहीं कर रहा, टाइम पा रहा है नहीं आ रहा, क्या कर रहा है, क्या कमी बेशी है, उसके और इजाफा करने के लिए क्या करना। पांच मरतबा बच्चे कुन ज़हन होते हैं, पांच मरतबा होता कुन ज़हन होता है, उसके लिए कुछ मगजियात खिलाना है भाई, और दिमाग तेज होने के लिए कुछ हलवे वगैरह होते हैं वो भी खिलाना पड़ता है, जिस्मानी कमजोरी होती है उसको भी करना पड़ता है। बच्चा गैर हाजिर झूठ भी बोल देता है, मैं बताऊंगा तो मिसाल नहीं याद आने, परेशान हो जाएंगे, आप भी बोल देता हूँ। एक छोटा बच्चा दुवम का अरबी दुवम नहीं, दीनियात का दुवम पढ़ने वाला बच्चा छुट्टी कर दिया। मैं बोले क्यों छुट्टी किया भाई, नानी मर गया, बोला गया बेचारा नानी मर गया ना, अगर उसके भाई मुझे उसका बड़ा बेटा है नहीं हजरत वो कुछ और बोला, इन्हें क्या बोल रहा हूँ, उन्हें क्या बोला, उनके अब्बा मुसल्ली हमारी मस्जिद के है। मैं बोले क्या भाई तुम्हारा सास कहता है, कौन बोले तुम कौन बोले क्या परसों इतना कौन बोले सर तुम्हारा बेटा बोल रहा है उनके नानी मर गई, उनको वो हंस रहा है, हजरत हमारा सास मर 1 साल होगा अब मरने वालों को दोबारा मारने क्या ही, ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए बाद मरदा बच्चे में बोलते थे छुट्टी है, हजरत क्या बेटा हजरत कौन भी नहीं, इसलिए क्या करें, बच्चों की बात लेकर तहकीक करें, उस्ताद के साथ आपका अच्छा ताल्लुक़ रहेगा, उस्ताद के दिल में आपके बच्चे के बारे में मोहब्बत पैदा होगी। ये इल्म जो है बच्चों की सीना बरसीना मुंतकिल होने वाला है, इसलिए इसका खास ख्याल रखें। अल्लाह आपको ताकत दिया और अल्लाह आपको कुछ दे दिया, हाथ पैर सब ताकतें, मालदार हैं, सब कुछ हैं, ये अकड़ मदारिस और मस्जिद में ना दिखाएं। एक हदीस फज़ाइल अमल में शेख हदीस ने लिखा, एक आदमी जो है मस्जिद नबवी में एक मौज़िन को थप्पड़ मार दिया और वो रो के जाकर शिकायत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किया, रसूलुल्लाह आपकी मस्जिद मुझे थप्पड़ पड़ा, रो दिया। उसी रात जो है उसकी वफात हो गई मरने वाले की, और बहुत बड़ी तकलीफ में मुब्तला हो गया था। पांच मर्तबा
कभी ज्यादती आप लोग अगर उस्ताद से ज्यादती कर देते हो ना, तो मैं आगे बोला ले, अब इन्हें किसे बोलना, इन अल्लाह को सुनाता अल्लाह हक नाक देख ले तो, फिर वो बदवा लौट कर तुम्हारे तरफ, तुम्हारे औलाद की तरफ आई। इसलिए बड़ा मेहरबानी, उस्ताद कैसे रहना वो तो मौलाना ने पहले ही बता दिया, माँ बाप कैसे रहना वो आपके सामने कुछ तजुर्बे की रोशनी में बताया। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जो है सही फिक्र के साथ टेंशन छोड़कर, इधर उधर टेंशन छोड़कर अपने बच्चों के लिए जिस तरह जो हिकमत इख्तियार करना है, हिकमत खुद से भी इख्तियार करें, उस्ताद से मशवरा करें, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा अल्लाह पाक से दुआएं मांगते रहें। ये सबसे बड़ी बात है, दुआ मांगकर फिर कोशिश करें। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को क्या करेंगे, कामयाब करेंगे, उनके मुस्तकबिल को अल्लाह पाक रोशन करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह तबारक हम तमाम को, हम सब के अहल अयाल को अल्लाह के साथ ताल्लुकात को मजबूत से मजबूत अल्लाह खुद बना दे। आमीन व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह हज़रत, आप सभी लोगों का इस पैगाम को हमारे ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं, कि आप सब लोग अपने तालीम को, अपने तजुर्बे को, सब लोग अपना तजुर्बा सब के ऊपर फैला रहे हैं। इसका आप बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ।